कक्षा में मैं विपिन पारिक आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम जानेंगे पैसिव वॉइस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आने वाले तीसरे प्रकार के वाक्यों के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं पैसिव वॉइस नामक टॉपिक में सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत तीसरे प्रकार के वाक्य, जिसको हम डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कक्षा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके पास में जो बेल आइकन है यानी घंटी का जो बटन है उसको दबाएं, ताकि यहाँ से निकलने वाली वीडियो की अपडेट की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप इन वीडियोस को जो आप देख रहे हैं इनको दूसरों तक भी आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और विद्यार्थियों को भी घर बैठे इन वीडियोस का लाभ प्राप्त हो सके। तो विद्यार्थियों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य परीक्षा में हम कैसे पहचानेंगे। तो विद्यार्थियों, इसकी पहचान है कि इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो डबल ऑब्जेक्ट वाले होते हैं। मतलब एक प्रश्न के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसीलिए इस प्रकार के वाक्यों का नाम पड़ा डबल ऑब्जेक्ट। इनमें और क्या होता है, इनमें ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनमें मेन ऑब्जेक्ट के बाद में नाउन दिया हुआ होता है और यही नाउन डबल ऑब्जेक्ट कहलाता है। नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित मैंने वीडियो काफी समय पहले बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके इससे संबंधित जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में मैं इतना बता दूंगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट के बाद में नाउन होता है और इस नाउन को हम डबल ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसी नाउन को हम दूसरा ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब तो विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे डबल ऑब्जेक्ट टाइप के सेंटेंसेस को किस प्रकार से हल करना होता है उसके सूत्र के बारे में। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आता है डबल ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आता है एडवर्ब यदि प्रश्न में हो तो, उसके बाद में लगाते हैं बाय प्रीपोजिशन और अंत में रखते हैं सब्जेक्ट। कहने का मतलब है हमारे पुराने सूत्र में मामूली सा चेंज करके हम इसका सूत्र बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो था डबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहला सूत्र। अब हम जानेंगे दूसरे सूत्र के बारे में। इस पहले सूत्र और इस दूसरे सूत्र में केवल हल्का सा अंतर है। पहले सूत्र के अनुसार हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं और डबल ऑब्जेक्ट को चौथे नंबर पर रखते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में इसको रखते हैं। दूसरे सूत्र में करना क्या है, दूसरे सूत्र में ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करना है। ऑब्जेक्ट को रखना है चौथे नंबर पे यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में, और डबल ऑब्जेक्ट को रखना है सबसे पहले यानी प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो इस प्रकार से ये दो सूत्र हैं। चलते हैं कुछ और जानकारियां प्राप्त करने के लिए। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। मेन ऑब्जेक्ट वो होता है जो प्रश्न में वर्ब के बाद में मिलता है, यानी जहां वर्ब है उसके बाद में जो हमें प्राप्त हुआ वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसे ही हम मेन ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। डबल ऑब्जेक्ट क्या हुआ विद्यार्थियों, प्रश्न में जो ऑब्जेक्ट हमें वर्ब के बाद में मिलता है उस मिले हुए ऑब्जेक्ट के बाद में जो नाउन हमें मिलता है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या किसी स्थान या भाव का नाम हमें मिलता है प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट के बाद में, तो वो नाउन हमारा डबल ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। जैसे ये एक उदाहरण है, ही गेव हर अ गिफ्ट। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस सवाल के अंदर जो हमारा गेव है वो तो हमारा वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है
और गेव के बाद में आने की वजह से जो हमारा हर है वो इस सवाल का ऑब्जेक्ट है। आप आराम से रेखा चित्र की सहायता से समझ चुके होंगे इस बात को कि गेव हमारे सवाल का वर्ब है और हर हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद, क्रिया के बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम मेन ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और उस आए हुए मेन ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई नाउन आ जाता है, जैसे इस प्रश्न में नाउन आया है अ गिफ्ट। गिफ्ट एक वस्तु होती है, एक चीज होती है, तो इसलिए वस्तु होने की वजह से ये नाउन हो गया और इस नाउन को हम कहेंगे डबल ऑब्जेक्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट यानी मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है और डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये लीजिए, मैं आपको अलग से स्पष्टीकरण दे देता हूं। हर प्रश्न का ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है। अ गिफ्ट प्रश्न का डबल ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बाद में आया है। तो मेरे ख्याल में आप अब तक समझ चुके होंगे कि ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मैं एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं डबल ऑब्जेक्ट टाइप सवालों के। पहला सवाल जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ही गेव हर अ ग्लास ऑफ मिल्क। सवाल में ही है सब्जेक्ट, गेव है वर्ब, हर है ऑब्जेक्ट, अ ग्लास ऑफ मिल्क ये हमारा डबल ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि अ ग्लास एक गिलास, किसका गिलास? मिल्क, दूध का। अ ग्लास ऑफ मिल्क क्योंकि दूध से भरा हुआ एक गिलास है, उस गिलास के अंदर दूध भरा हुआ है, वो एक वस्तु है, पेय पदार्थ है, और वो पेय पदार्थ जिस वस्तु में है वो भी एक पदार्थ है, वो भी एक वस्तु है, कांच की बनी हुई वस्तु। तो इसलिए वस्तु होने की वजह से ये गई नाउन में, और नाउन होने की वजह से इसको हम मानेंगे डबल ऑब्जेक्ट। आप देख करके भी समझ सकते हैं, रेखा चित्र से भी समझ सकते हैं, और मेरी आवाज को सुन करके भी समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, ऊपर आपका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम प्रश्न का ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा हर, तो हम उसको चेंज करके रखेंगे सी में। हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्रश्न में जो वर्ब है गेव वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है गेव, सेकंड फॉर्म है, तो गिव, गेव, गिवन। इस प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा गिवन, और उसके बाद में हम लगाएंगे डबल ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट हमारे प्रश्न में दिया है अ ग्लास ऑफ मिल्क, जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में रखेंगे। उसके बाद हमें लगाना होता है एडवर्ब, लेकिन इस प्रश्न में कोई समय सूचक शब्द नहीं है, इसके लिए हम एडवर्ब नहीं लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे बाई प्रीपोजिशन, और अंत में हम लगाएंगे प्रश्न में आए हुए सब्जेक्ट को बदल करके। तो प्रश्न में सब्जेक्ट है ही और हम लगाएंगे उसको बदल करके हिम करके। तो पूरा उत्तर बना she was given a glass of milk by him। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझाने के लिए एक और सवाल मेरे पास में है। द पुलिस गेव हिम अ रिवॉर्ड। तो सब्जेक्ट है द पुलिस, वर्ब है गेव, ऑब्जेक्ट है हिम, और डबल ऑब्जेक्ट है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इसलिए डबल ऑब्जेक्ट माना गया विद्यार्थियों क्योंकि रिवॉर्ड एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम सम्मानित होते हैं, हमें सम्मान प्राप्त होता है। वो एक स्थिति है, वो एक भाव है, वो एक दशा है, और इस वजह से इस रिवॉर्ड शब्द को हम रखेंगे डबल ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये एक प्रकार से नाउन है, नाउन की वजह से ये हो गया डबल ऑब्जेक्ट। तो हमने चारों चीजें पता कर ली, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट। अब सूत्र के अनुसार हम इनको उत्तर के रूप में बदल देंगे। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट। प्रश्न में ऑब्जेक्ट है हिम, जब हम उसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे सबसे पहले तो वो बन जाएगा ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो प्रश्न में वर्ब है गेव जो कि सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म देने पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वॉज का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है वॉज। उसके बाद में सूत्र में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे काम में लेंगे गिवन, गिव, गेव, गिवन। उसके बाद में हम लगाएंगे डबल ऑब्जेक्ट जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आएगा और एडवर्ब से पहले आता है। तो यहाँ हमने डबल ऑब्जेक्ट लगाया अ रिवॉर्ड। एडवर्ब है नहीं, इसके लिए हमने उसको काम में नहीं लिया। बाय प्रीपोजिशन लगाने के बाद में प्रश्न के सब्जेक्ट को जो कि द पुलिस है, उस सब्जेक्ट को हम अंत में रख देते हैं। तो इस प्रकार इस दूसरे प्रश्न का उत्तर बना ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द पुलिस।
उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट के सवाल हल होते हैं। एक और सवाल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यह सवाल है माई फादर गेव मी 10 रुपीज। सब्जेक्ट है माई फादर, वर्ब है गेव, ऑब्जेक्ट है मी और 10 रुपीज है डबल ऑब्जेक्ट। तो अब हम सूत्र के अनुसार जब मान रखेंगे तो सबसे पहले हम प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे और सब्जेक्ट बना देंगे। तो प्रश्न का ऑब्जेक्ट है मी, उत्तर में जब हम उसको रखेंगे तो वो उत्तर का सब्जेक्ट बन जाएगा और बनेगा आई। हेल्पिंग वर्ब वॉज रखेंगे, क्यों रखेंगे इसके बारे में पिछले दोनों उदाहरण में मैंने आपको बता दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम रखेंगे गिवन, गिव, गेव, गिवन। उसके बाद रखेंगे हम डबल ऑब्जेक्ट। हमारे प्रश्न का डबल ऑब्जेक्ट है विद्यार्थियों 10 रुपीज, आप देख करके समझ सकते हैं। और हम बाय प्रीपोजिशन लगाने के बाद में प्रश्न में आए हुए सब्जेक्ट माय फादर को अंत में रखेंगे। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस के डबल ऑब्जेक्ट टाइप के इस तीसरे एग्जाम्पल का उत्तर बनेगा आई वॉज गिवन 10 रुपीज बाय माय फादर। तो इस प्रकार से आप बड़े आराम से ये सवालों को हल कर सकते हैं। समय को देखते हुए मैंने सवालों की सीमा को कम कर दिया है, क्योंकि एक ही प्रकार के सवाल हैं, एक ही तरीके से हल होंगे। जितना आप अभ्यास करेंगे विद्यार्थी उतने आप पारंगत बनते जाएंगे। अब चलते हैं आगे। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस रखे हैं, आप देख करके समझ गए होंगे। ये देखिए, ये कुछ छोटे छोटे अच्छे सरल प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को शीघ्रता से हल कर पाएंगे। फिर भी यदि कोई समस्या आती है आपको हल करने संबंधी तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखे हैं उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा आपसे कि इन सभी सवालों को आप दोनों प्रकार के सूत्र से हल करें, क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक स्थायी होता है, उस पर हमारी पकड़ ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इन सवालों को दोनों प्रकार से हल करें। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।